तो रीता जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने जो अपने डीडीसी का जो एक टेन्योर रहा था, आपने उसमें बड़े सारे काम करवाए होंगे आपने, मुझे उम्मीद है, मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और आप बताएंगे कि आपने उस 5 सालों में क्या क्या किया है बनी के लिए। मैंने ऐसी कोई पंचायत नहीं छोड़ी है जहाँ पे काम नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे मैं बांझल से शुरू करूंगी, हमारा हल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल, वहाँ बिल्डिंग बनाई है, हल्डरू में बिल्डिंग बनाई है, जोड़े माता बिल्डिंग बनाई है, हाई स्कूल बांझल है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई है। अब कोटी वाली साइड चलते हैं, चंडीहार में बिल्डिंग बनाई है, हेल्थ सेंटर है हमारा चंडीहार में, उसके रिपेयर के लिए हमने पैसा दिया था। कोटी में आपकी गलियां बनी है, मेरी नीचे बग में गलियां बनी है। कोटी में गलियां बनी है? बिल्कुल, मैं जरूर पूछूंगा कोटी में कि भाई मेरे कोटी में अगर गलियां बनाई है। हमारे संजय जी है, अब उनसे पूछना, शायद काम भी उन्होंने ही करवाया है, मे भी उन्होंने ही टेंडर लिया था। ओके ओके। लेकिन वो कभी नहीं बताते हमें कि किसने काम दिया है, वो सिर्फ काम करवाने में लगे हुए हैं। तो हम बता रहे हैं आपको। ओके, फिर मैं जरूर पूछूंगा। उसके बाद हमारा एक जो बनी हॉस्पिटल है, वहाँ की बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, वहाँ के लिए हमने एम्बुलेंस दी है। हाई सेकेंडरी है हमारी टप्पर में, वहाँ पे बिल्डिंग बनी है। हाई सेकेंडरी हमारी रोल का है, वहाँ पे बिल्डिंग बनी है। भगमोता में बिल्डिंग बनी है, एनएचपीसी से पैसा अप्रूवल करवाया था हमने, वहाँ पे बिल्डिंग बनी, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग है बनी। में एक मीटिंग हॉल है जेडीओ ऑफिस के लिए, उसकी बिल्डिंग बनाई है हमने। बहुत सारी बिल्डिंग, मतलब गिनाने लगूंगी तो शायद काफी टाइम हो जाएगा। और कौन सी पंचायत होगी जिस पंचायत में जहाँ गली, जहाँ टंकी, जहाँ इस किस्म का कोई काम नहीं होगा, जिस हिसाब से लोगों की नीड रहती है उस हिसाब से हम उन लोगों को फंड्स निकालते हैं और देते हैं उनको। ओके ओके ओके। तो ये तो आपने बड़ी चीजें बता दी कि आपने इतने सारे काम किए हैं, अभी तक क्रेडिट नहीं मिला है इस चीज का, तो मिलना चाहिए भाई, जो मीडिया बंधु कोई बात नहीं, लोगों की नीड्स पूरी होनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि क्रेडिट मिलना चाहिए, जो हमसे होता है हम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि जो काम आप करते हैं ना, तो आपको उसकी रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, आपकी पहचान बननी चाहिए कि इस आदमी ने इतना सोचा। है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही सेक्टर को पैसा देते हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी हमने पैसा रखा था, किसी लोगों को मशीनरी चाहिए थी, वो मशीनरी प्रोवाइड करवाई थी हमने। किसी को बीज चाहिए था, किसी किस्म, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने मटर लगाने हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने आलू लगाने हैं, उसके लिए भी हमने पैसा रखा था। तो जिस हिसाब से हमारे लोग अपनी इनकम निकाल सके और अपना पैसा कमा सके, उस हिसाब से हमने अपने पैसे को यूटिलाइज किया और हमने कोशिश की है कि लोगों को बेनिफिट मिल सके उस चीज का। चलो, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अभी आप थोड़ा सा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, काजल जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, काजल राजपूत जी, और उनके आने का कोई फर्क पड़ा आपके मतलब सिस्टम को, मतलब बड़ा या फर्क तो ये है कि हमारा परिवार बड़ा है, हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, हम अपने परिवार को और बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि महिला शक्ति है बनी में पहले इतनी ज्यादा नहीं है, 2-3 है, तो कंपटीशन बढ़ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं जितनी आ जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी बनी की महिला कम निकलती हैं भाई। शायद अभी तक इतनी अवेयर नहीं। जब मैं भी इलेक्शन में गई थी तो मैं भी अकेली मतलब फीमेल थी जो प्रचार कर रही थी। एक धार से है मेरी बहन जी रोशना जी, वो मेरे साथ है, और हमारी बीडीसी है दुगन की, वो हमारे साथ है। लेकिन बाकी कोई महिला नहीं मुझे दिखती थी कि हाँ कि हम एक साथ चले। लेकिन अभी हमारी महिला अवेयर हो रही है और बाहर निकल रही है, अच्छी बात है, निकलना चाहिए, आना चाहिए। जब मैं फील्ड में गई थी, मैं कौन सा इतनी वो तेज थी जहाँ मुझे बोलने आता था ये करते, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटी, क्योंकि लोग भी मुझे बड़ा कुछ बोलते रहे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अब इन लोगों की वजह से मैं पीछे हट जाऊंगी। अगर मैं पीछे हट जाती शायद 10 लेडी भी पीछे हट जाती। आपकी भाषा को लेके लोग बड़े ट्रोल करते थे, वो छोटे-छोटे क्लिप लेके और उसको वायरल करते थे, और उसमें क्या आप कहना चाहेंगे, मतलब ऐसा ठीक है, नहीं है? मतलब ये है कि लोगों का बोलते हैं कि आपको पीछे खींचने के लिए बड़े होंगे, लेकिन आगे करने के लिए आपको कोई नहीं होगा। मैंने वो सोचा था अपने माइंड में, अगर मैं पीछे हट के या हार गई ना, तो इन लोगों ने सोचना कि हम जीत गए। लेकिन जो बोलते हैं उसको बोलने दो, आप अपना आगे रास्ता देखो, आपको कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। इस बात के लिए मैं जरूर इनको भाई बीच में छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब आपकी टंग फिसल जाती है ना, मैं मेरी भी फिसल जाती है जी। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया भर के मतलब अब इतने प्रेमी नेता हो चुके हैं, उनकी भी टंग कभी फिसल जाती है। किसी की टंग फिसलने पे अगर आप छोटा छोटा क्लिप बना के अगर लोगों में ये बताना चाहेंगे कि इनको कुछ नहीं आता है और ये ऐसे वैसे हैं, तो फिर ये गलत बात है। इससे पता क्या होगा, हमारी जो और भी बहनें होगी ना, वो सामने डरेगी। शायद मैं गलत बोल दूंगी तो शायद इसके ऊपर क्या करेंगे क्या। लेकिन मैं एक बात बोल देना, डरना कभी नहीं है, डरना कभी नहीं, बोल देना, जो आए सीख जाता है इंसान कभी ना कभी। मतलब ये आप पहाड़ में ज्यादा रहोगे, जिस सराउंडिंग में रहोगे वैसा एक्सेंट आपका मिलेगा। अगर बनी में रहते हैं तो बनी वाला है, अगर आप कठुआ में रहते हैं तो कठुआ वाला है, जम्मू रहते हैं जम्मू वाला है, तो मतलब ये चेंजेस आती रहती है, वेरिएशंस आती रहती हैं। तो रीता जी, आपने बांजल घर है आपका, वहाँ पे रोड बनना चाहिए था,
और बांजल वाले लोग देख रहे होंगे तो उनको पता है कि रोड बनना चाहिए था। हमारे घर की डीडीसी है और हमारे बांजल में रोड नहीं है। बिल्कुल, देखो जैसे मेरा टेन्योर था, हमें नवाड़ में रोड दिए गए थे, ओके लेकिन नवाड़ में मैंने 2 बार पैसा रखा अपने बांजल के लिए, जी वहां से हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिली। जी तो नवाड़ में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना मुश्किल होती है। ओके तो फिर क्लियरेंस पीएमजीएसवाई में मिलती है, उसका पोर्टल बंद था, हम जी। उसको ऑनलाइन उसकी जियो टैगिंग नहीं कर सकते थे, पोर्टल ही बंद था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना तब, तो आप भी तो उसी के थे, मतलब करवा सकते थे। इसका टेन्योर होता है, जैसे एक आप टीचर हो, हम्म अब बच्चे की एडमिशन मार्च में होगी, अब को कोई पेरेंट्स बोलेगा कि नहीं आप नवंबर में ही मेरे बच्चे की एडमिशन कर दो, इसको फर्स्ट से सेकंड कर दो, तो आप कैसे करोगे? अच्छा, कोई तो इसका सिस्टम भी होता है। सिस्टम होता है, एक टेन्योर होता है कि जे भी मतलब इतने साल के बाद पोर्टल खुलेगा। जब अभी पिछले साल पोर्टल खुला था, हमने अपने बांजल का एरिया जियो टैगिंग करवा के उसके ऊपर ऑनलाइन कर ली है। अब उम्मीद करते हैं कि जैसे सेकंड फेज आएगा तो उसमें बांजल का नाम जरूर आएगा। मतलब बांजल के लिए रोड मिलेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। हमारी कोटी में तो आ गया है, और भी बड़े सारे बनी के क्षेत्र होंगे जहाँ पे बड़ी जरूरत है। हाँ अच्छा, जी। एक बात और जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, पहाड़ी स्टेटस की बात किसी ने उठाई थी, मैं बिल्कुल इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आपको लगता है कि मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिलना चाहिए? और आप ही लोग गए भी थे, मैंने आपके फोटोज भी देखे थे वहाँ हाँ पे, जी, और हाँ कुछ जी। लोग तो हम भी पर्सनली हम भी आवाज उठा रहे थे। हालांकि मैं अपने लेवल पे किसी भी रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, वो इसलिए नहीं करता हूँ कि सभी लोगों को बराबरी हो, सबको बराबरी हो तो ठीक है। हाँ, किसी को इकोनॉमिकली वीकर हैं, उसमें पैसे नहीं है वगैरह, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनको बिल्कुल रिजर्व बिल्कुल। करना चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपको लगता है कि वो मिलना चाहिए था एसटी स्टेटस? नहीं मिला, बीजेपी की ही सरकार थी उस समय भी, और अगर नहीं थी तो सेंटर में तो वही थी, और यहाँ से अगर किसी ने प्रपोजल भेजा था तो भी हमारे बड़े बड़े लोग वही थे, आप भी उसी में थे, तो आप गए तो आपकी बातें नहीं सुनी, तो मतलब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब पहले हम लोग खुद अवेयर नहीं थे इसके लिए, ओके, लेकिन जब हमें पता चला कि नहीं ये हमें मिलना चाहिए तो हमने बड़ी कोशिश की। पहले हम हमारे एमपी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे मिले, उनको एक मेमोरेंडम दिया, लेकिन उस टाइम हम बहुत पीछे रह चुके थे हम लोग। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ मैंने सबसे पहले बात उठाई थी, नहीं नहीं, रामेश्वर मतलब जी। शायद उन्होंने उठाई होगी, लेकिन क्या पता अब उन्होंने किसको दिया था मेमोरेंडम, किसको नहीं दिया, लेकिन जो हमने किया वो मैं आपको वो बता उसमें रही हूँ। बोलते हैं ना, कभी कभी जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले मैंने पहाड़ी स्टेटस की बात उठाई थी, इसलिए मैंने नहीं, आपसे पूछ अगर लिया। सबसे पहले उन्होंने उठाई थी तो फिर मिला क्यों नहीं? मिलना चाहिए था ना। लेकिन बोलते हैं कि मैं तो डॉक्टर था उस समय, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं आया था। हम लोग थे पॉलिटिक्स में, हमें तो बोल सकते थे ना मतलब वो। आपके पास वो आते तो काम हो सकता था। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे पास आते, लेकिन हम लोगों को गाइड तो कर सकते थे ना वो, कि ऐसे ऐसे हो सकता है, नॉलेज था उनको। हाँ हो सकता है, मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन वो हमें तो बता सकते थे ना। वो तो जीवन पे अटकते हैं आके कि जीवन ने ये नहीं नहीं, करवाया, शायद फिर उन्होंने जीवन जी को बोला होगा तो उन्होंने नहीं करवाया होगा, ये मुझे नहीं पता। पर्सनली बोला होगा कि आप करवाओ तो नहीं करवाया होगा, लेकिन ऐसे जैसे हम सब बैठे हैं, अगर हमारे साथ वो बात शेयर करते कि अब मौके हमें मिल सकता है, तो हम सब जोर लगाते तो शायद मिल सकता था। अब हम किसी के ऊपर नहीं सौंपते कि इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, हम लोग खुद अवेयर नहीं थे। जब मैं पॉलिटिक्स में आई, जब हम फर्स्ट टाइम इसका एक डेपुटेशन बनाकर हम गए, हमारे साथ संजय जी थे, आप पूछ सकते हैं उनको, दिल्ली गए थे हम लोग। तो हम लोग उस टाइम हमें लगा कि नहीं हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन ये था कि हम उस टाइम बहुत पीछे रह चुके थे लोग। जो दूसरी स्टेट्स थी या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट थे उनको मिल चुका था, फिर हम नहीं उसमें फॉल कर सकते, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर साहब जी ने विश्वास दिलवाया कि जैसे भी कमिश्नर बैठता है, जहाँ कोई भी इसकी गाइडलाइन आती है तो आपके बनी का नाम उसमें डाला जाएगा। फिर उसके बाद कमिश्नर भी बैठा जम्मू में। अच्छा। फिर भी हम उनके पास गए, उन्होंने हमसे बहुत सारी फॉर्मेलिटियां मांगी थी, हमने वो सारी फॉर्मेलिटियां उनको दी, सबमिट करवाई। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी, अभी तो एक बार बिल जो है वो निकल चुका है, अब जैसे दूसरी टाइम इसके ऊपर चर्चा होगी तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसके बीच बनी का नाम भी डालेंगे। रीता जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, क्योंकि हम पार्क में बैठे हैं जिस समय, और बड़ा मुश्किल है, रात हो गई, अंधेरा हो गया, सो अभी इनको जाने की अनुमति देंगे हम लोग, और जरूर इनसे एक बार फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। रीता जी, मेरे लिए क्या सलाह है आपकी? मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है नया, और मैं चाहता हूँ कि आवाज़ बनूँ, सबकी आवाज़ बनूँ, और लोगों को आप बता देंगे, थोड़ी सपोर्ट आप लोगों की मिल जाए, जो आपके भी फॉलोअर्स हैं उनकी सपोर्ट मिल जाए, तो जरूर हम एक दिन आवाज़ बन के सामने आएंगे। ये बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया, और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम आप हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जाइए, हमारे जो इलाके हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए ताकि हमारा टूरिज्म वहाँ पे बढ़ सके। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस जगह पे कुछ अच्छी फैसिलिटी तैयार करेंगे हम, जब लोग बाहर से आएंगे उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल सके, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपके इन चैनल की
वजह से हमारे एरिया जो है वो लोग दिख सकेंगे और बाहर के लोग आ सकेंगे। और कोशिश करो जो हमारा बनी का एरिया मैक्सिमम जो भी चीज होती है उसको दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है कि हम उनको, जैसे हमारा पहाड़ी आलू है, जी जी कितने आलू होते हैं हम लोगों के पास, कितना मतलब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लोग सिर्फ एक मक्की निकालते हैं, जितना खाएंगे वो उतना निकालते हैं। लेकिन जैसे कि हम भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप ऐसी चीज लगाओ जिससे हमारी इनकम बढ़ सके, जिससे हम पैसा कमा सकें। जी 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 तो ऐसी कोशिश रहेगी हमारी, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी उन चीजों को नहीं आप हमसे रिक्वेस्ट मत करिए, हमें ऑर्डर दीजिए कि आप जाइए और पूरे इलाके को आप एक्सप्लोर कीजिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, जरूर हम इस पे खरे उतरेंगे और अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। जरूर हमसे हो नहीं पाएगा, बट हाँ हम जो बातचीत है हमारी वो जरूर इस पे रहती है और रहती रहेगी। जरूर आपसे मिलेंगे, इसके बाद आपसे जो बातचीत होगी वो बेरोजगारी पे होगी, और उसके बाद जो बात होगी हमारी कुछ बड़े बड़े मसले हैं जो एजुकेशन सिस्टम को लेके होंगे। जरूर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कर दो पॉज।